नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नई नियोजन नीति तैयार, जल्द ही 17,971 पदों पर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इसमें 5500 से अधिक पीजीटी शिक्षक। झारखंड में नई नियोजन नीति तैयार है, इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही 17,971 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव कर दिया था। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता थी। हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इसके बाद विभागों द्वारा भेजी गई 18 नियुक्ति अधियाचनाओं को रद्द कर दिया था। इससे 12,471 पदों पर नियुक्ति थम गई थी। इन पदों के लिए अब जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं +2 हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 5500 से अधिक पद सृजित किए जा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंजूरी दे दी है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। मंजूरी मिलते ही जेएसएससी इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी कुल 17,971 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। होलिका दहन 6 या 7 मार्च को। होली कब है, दूर करे कंफ्यूजन। सही तारीख, शुभ मुहूर्त जाने। 2023 में होलिका दहन कब है, 6 मार्च या 7 मार्च को? इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। इस संशय का कारण है 2 दिन पूर्णिमा तिथि का पड़ना। 6 और 7 मार्च दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि पड़ने के कारण लोग इस बात को लेकर संशय में हैं कि होलिका दहन की सही डेट क्या है और होली 2023 कब है। फाल्गुन मास 2023 की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च को शाम से होगा। इसके कारण प्रदोष वापनी व्रत की पूर्णिमा का मान रहेगा और पूर्णिमा तिथि 7 मार्च को संध्या काल तक रहेगा। उदय तिथि को मानने वाले 7 मार्च को पूर्णिमा तिथि मान रहे हैं। भद्रा के बारे में बात करें तो भद्रा काल 6 मार्च 2023 को शाम 4:48 से 7 मार्च 2023 को सुबह 5:14 तक रहेगा। ऐसे में 7 मार्च को भद्रा का सया समाप्त होने के बाद इसी दिन होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च 2023 को शाम 6:24 से रात 8:51 तक है। होलिका दहन मंगलवार 7 मार्च 2023 को है। होलिका दहन का मुहूर्त 6:24 शाम से 8:51 रात तक है। कुल अवधि 2 घंटा 27 मिनट है। वही 8 मार्च को होली खेला जाएगा। होली के दिन छाएंगे बादल, छिटपुट बारिश भी संभव। राज्य में होली 8 मार्च के दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन बादल छाने के साथ कुछ जगहों पर गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। इससे बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। हालांकि छिटपुट बारिश कुछ मिनटों की होगी, लेकिन इसके साथ आने वाली तेज हवा मौसम को खुशनुमा बना देगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 7 मार्च से ही राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना है। 8 मार्च को ही झारखंड समेत पूरे देश में होली मनाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री बोले, बर्ड फ्लू में ज्यादा चिकन खाता हूं। झारखंड में बयान पर बढ़ा बवाल। 4,000 मुर्गियों को मारा गया। 1 किलोमीटर का एरिया सील। झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान को लेकर हंगामा हो गया है। मंत्री जी ने लोगों को बर्ड फ्लू में ज्यादा चिकन खाने की सलाह दे दी है। इस बयान पर विपक्षी भाजपा ने सरकार को गैर जिम्मेदार बताया है। वहीं प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार बोकारो में लगभग 4,000 संक्रमित मुर्गियों को मारा गया है। राजधानी रांची में 1 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया है। शहर के 10 किलोमीटर के इलाके को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें बाहर से मुर्गियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सभी पोल्ट्री फार्म का सर्वे कराया जा रहा है। इससे पहले राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि ताजा हालत को देखते हुए पशुपालन मंत्री इस पर संज्ञान लेंगे, इसमें जरूरी कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों ने जब बताया कि लोग डर रहे हैं, भयभीत हैं, तो मंत्री जी ने कहा, अरे कोई डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। जब जब बर्ड फ्लू आया है तब हम ज्यादा मुर्गा खाए हैं। उसको जो है ज्यादा आग में भून कर खाना है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बढ़ते खतरे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। इस मामले पर उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, बर्ड फ्लू से डरना नहीं है, उसको ज्यादा आग में भून के खाना है। या सड़क छाप ज्ञान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के हैं। जब राज्य के मुखिया ही पैसों को गाड़ कर रखने की सलाह देते हों तो उनके
मातहत मंत्री ऐसे ज्ञान बेचेंगे ही, धन्य है सोरेन जी की सेना के ऐसे सिपाही। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। बोकारो में लगभग 4000 संक्रमित मुर्गियों को मारा गया है। विशेषज्ञ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह खतरा दूसरे जगहों तक ना फैले। रांची में भी मामला सामने आया है। रिपोर्ट आने के बाद से ही जेल मोड़ के 1 किलोमीटर के इलाके को सील किया गया है। इन इलाकों में चिकन खाने पर रोक है। रांची से गोवा की हवाई यात्रा 5412 रुपए में कीजिए। रांची से गोवा के बीच 26 मार्च से विमान सेवा की सौगात मिलेगी। यह रांची से गोवा के बीच पहली विमान सेवा होगी। इसके लिए यात्रियों को शुरुआत 5412 रुपए किराया देना होगा। देवघर रांची के बाद शहरवासियों को हवाई सेवा की यह एक और सौगात होगी। सप्ताह में 3 दिन यह विमान सेवा रांची से गोवा के बीच सीधी उड़ान भरेगी। सप्ताह में सोमवार, शुक्रवार, रविवार को यह विमान आवाजाही करेगा। इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान गोवा से शाम 3:50 में प्रस्थान कर शाम 6:15 पर रांची आएगा। रांची से विमान 6:45 पर प्रस्थान कर 9:10 पर गोवा पहुंचेगा। एक दिन पूर्व इंडिगो ने रांची देवघर, रांची पटना के बीच नई उड़ान शुरू करने की सारणी जारी की है। पटना व देवघर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। अपराध नियंत्रण व विधि व्यवस्था की कल समीक्षा करेंगे झारखंड के डीजीपी। झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह 6 मार्च को पुलिस मुख्यालय में अपराध नियंत्रण व विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में सभी प्रक्षेत्रीय आईजी व रेंज डीआईजी को पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है, जबकि जिलों के एसएसपी व एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में आईजी अभियान की ओर से संबंधित अफसरों को पत्र भेज दिया गया है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था 7 और 8 को सख्त। रांची जिले में होली और सब ए बारात पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। सभी प्रमुख चौक, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। कब्रिस्तानों के पास भी जवान नजर आएंगे। जल्द ही इसका संयुक्त आदेश जारी होगा। इस बार 7 और 8 को होली व सब ए बारात दोनों त्यौहार मनाए जाएंगे। होलिका दहन व होली के दिन शराब पीकर हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में 200 से अधिक मजिस्ट्रेट, डीएसपी स्तर के कई पुलिस अधिकारियों के अलावा 1000 से अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उपायुक्त ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि वे शांति समिति की बैठक करें। वहीं होली के दिन जिले के सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। डीसी ने उत्पाद विभाग के आयुक्त व सहायक आयुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि होली के दिन शराब दुकानें ना खोले, इसके लिए औचक निरीक्षण करे। यदि चोरी छिपे शराब बिकती मिले तो सख्त कार्रवाई करे। अवैध शराब की बिक्री पर हर हाल में रोक लगाएं। केंद्रीय कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का मौका। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। डीसी विजया जाधव ने दिया निर्देश। होलिका दहन और सब ए बारात एक ही दिन, बाइकर्स पर नजर रखेगी पुलिस। जमशेदपुर केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों की बैठक में डीसी विजया जाधव ने निर्देश दिया है कि जिले की विधि व्यवस्था प्रभावित करने वाली भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करें। कहा है कि होलिका दहन और सब ए बारात एक ही दिन है। किसी तरह की घटना से माहौल बिगड़े नहीं, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है। सदस्यों की ओर से नागरिक सुविधा से संबंधित सुझाव आए हैं, उसका निष्पादन किया जाएगा। बैठक सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने शहर में बाइकर्स गैंग का उत्पाद, शराबियों का हुड़दंग जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा बन सकती है, पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि शहर के बाइकर्स गैंग पुलिस की रडार पर रहेंगे। 6 से 9 मार्च तक प्रमुख चौक चौराहों पर जांच की जाएगी। बाइकर्स गैंग की हरकतों के कारण शहर की शांति व्यवस्था में खलल पड़ सकती है। बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस ने 350 बाइक जब्त किया था। करीब 150 लोग ही बाइक छुड़ा पाए। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ बनाया जाएगा कठोर कानून, तैयार हो रहा है प्रस्ताव। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब कानून को और कठोर बनाया जाएगा। साथ ही साइबर अपराधियों या उनके द्वारा अवैध तरीके से परिवार के नाम अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। सीआईडी मुख्यालय के अधिकारियों ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इससे झारखंड स्पेसिफिक साइबर लॉ की संज्ञा दी गई है। इस प्रस्ताव को सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज व सीआईडी के एसपी कार्तिक एस मिलकर तैयार करेंगे। प्रस्ताव को मुख्यालय
पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की जाएगी। नए नियम के लागू होने के बाद साइबर अपराधियों के खिलाफ IT एक्ट सहित IPC की दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया जा सकेगा, जिसमें अधिक सजा का प्रावधान होगा। हजारीबाग में बच्चे का अपहरण, फिरौती न मिलने पर चचेरे भाई ने ली जान। जिला में आपसी रिश्ते और इंसानियत को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बेड़ोकला केंदुआ वन में 12 वर्षीय बालक के अपहरण की साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। इस साजिश का मास्टरमाइंड उसका चचेरा भाई ही निकला। अपने गुनाह कबूल करते हुए उसने बताया कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर उसने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को जेल भेज दिया है। रांची में चलेगा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल को लेकर कल शाम SSP किशोर कौशल ने सभी DSP, थानेदार व ग्रामीण SP नौशाद आलम के साथ बैठक की। राजधानी में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। इसकी मॉनिटरिंग खुद DSP और थानेदार करेंगे। दिन में होने वाली जांच में शामिल पुलिस पदाधिकारी और जवानों को थानेदार और DSP ब्रीफ करेंगे। चेकिंग स्लाइडिंग बैरियर लगाकर होगी। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। गिरिडीह जिला में शनिवार रात हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। ये घटना बगोदर थाना क्षेत्र के GT रोड मढ़ेला के पास हुई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा लड़का जख्मी हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की पड़ताल में लग गई है।